जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास के बारे में। सनातन धर्म में इस महीने का बहुत अधिक महत्व है। माघ मास में स्नान करने से, दान देने से और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में अगर हम स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग के संगम में, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, वहाँ श्रद्धालु एक महीने मतलब पूरे माघ मास में कल्पवास करते हैं। वहीं नदी के तट पर रहते हैं और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करते हैं, दान देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, गंगा नदी का पूजन करते हैं। तो विधि विधान से पूरे 1 महीने तक मतलब पूरे माघ मास में वह कल्पवास करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं, मतलब पूरे माघ मास में कल्पवास करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं और यह बहुत अधिक पुण्य प्राप्ति कराने वाला है। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं कर पाते, मतलब सभी लोग कल्पवास नहीं कर पाते। जो कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, कुछ लोग विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन कर लेते हैं, तो कुछ नियम लेते हैं। माघ मास तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। माघ मास का पुण्य फल घर बैठे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माघ मास के नियम क्या होते हैं, स्नान कब करें, कैसे करें, व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत किस प्रकार से धारण करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस प्रकार से हमें दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान करें। संपूर्ण जानकारी माघ मास के नियम से संबंधित हम आज की वीडियो में आपको देने जा रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि माघ मास का स्नान, व्रत, नियम इत्यादि कब से प्रारंभ करें। तो देखिए, पौष मास की पूर्णिमा से नियम प्रारंभ हो जाता है। माघ मास और माघ मास की पूर्णिमा पर समापन होता है। तो पौष मास की पूर्णिमा 3 जनवरी को है स्नान दान के लिए, इसलिए 3 जनवरी 2026 यानी कि शनिवार माघ मास का स्नान दान, व्रत इत्यादि आप जो भी नियम लेना चाहते हैं 3 जनवरी से प्रारंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से नियम होते हैं तो जो आप ले सकते हैं। तो देखिए, हम कार्तिक मास में स्नान दान, व्रत इत्यादि का नियम लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से माघ मास में भी नियम होते हैं। आप स्नान का नियम ले सकते हैं, चाहे तो व्रत करने का नियम ले सकते हैं, चाहे तो पूरे माघ में प्रतिदिन दान करने का नियम ले सकते हैं, या फिर अधिक से अधिक मंत्र जाप का नियम ले सकते हैं। मतलब संख्या निर्धारित कर लीजिए, कितनी संख्या में इस मंत्र का जाप आप करना चाहते हैं पूरे माघ मास में, फिर उसे प्रतिदिन सही समय पर नियम पूर्वक मंत्र का जाप कीजिए। आप चाहें तो महीने में कोई पुराण प्रारंभ कर सकते हैं और फिर पूरे माघ मास में आप उसका पाठ कर सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पूजा करने का नियम ले सकते हैं, दीपदान का नियम ले सकते हैं, तुलसी जी के पास मंत्र जप करने का नियम ले सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार जिस प्रकार भी हम नियम ले ले सकते हैं, आप ले लें। जैसे कि कार्तिक मास का हम नियम लेते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल माघ मास का भी स्नान दान, व्रत इत्यादि के नियम होते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो पूरे माघ मास में आपको किस प्रकार से अपने व्रत का नियम पालन करना है। तो देखिए, माघ मास के व्रत में एक समय भोजन करते हैं, बाकी दिन में आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। शाम को भोजन कर सकते हैं, सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हैं या फिर सूर्यास्त के बाद। से कि सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन आराधना कर लीजिएगा, उसके बाद ही भोजन करिएगा। तो मतलब सुबह या फिर शाम को किसी भी एक समय आपको अन्न भोजन करना है, बाकी के समय फलाहार कीजिएगा। अब भोजन में क्या खा सकते हैं? देखिए, भोजन में आप शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। कोई भी भोजन जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी इत्यादि कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। बस लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें जिनका ध्यान आपको रखना है, कुछ चीज़ें जिनका त्याग आपको करना है, जो कि मूली, बैगन, बासी भोजन या फिर दोबारा गर्म करके भोजन, यह नहीं करना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो वो दूध, दही, हरी सब्जियां आप कोई से भी ले सकते हैं। इसके अलावा सूखे मेवे जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश इत्यादि
आप सभी चीज़ों को खा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। मतलब लहसुन, प्याज का त्याग कर लीजिएगा। मूली, बैंगन मत खाइएगा। जो व्रत कर रहे हैं वह इस नियम का पालन करेंगे, और जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्नान करते हैं तो आपको मूली का त्याग ज़रूर करना है। मूली और बैंगन ये 2 चीज़ें त्याग दीजिए। बाकी आप स्नान कर रहे हैं, व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर आप माघ मास में व्रत नहीं कर पाते, सिर्फ स्नान करते हैं, दान करते हैं, या फिर कोई भी और भी नियम ले रहे हैं, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मूली मत खाइएगा, बैंगन मत खाइए, और इसके साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, लहसुन, प्याज का त्याग कर दीजिएगा। जो भक्त व्रत नहीं करते हैं माघ मास का, आप किसी किसी भी नियम का पालन कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि व्रत करना, आप स्नान भी कर सकते हैं। स्नान नहीं कर पा रहे तो आप दान का नियम ले लीजिएगा। जैसे कि प्रतिदिन आप कोई ना कोई वस्तु, अन्न, फिर धन, या फिर वस्त्र, या फल, सब्जियाँ, कोई भी वस्तु आप दान करेंगे, इस प्रकार का भी नियम आप ले सकते हैं। अच्छा, जो भक्त ऐसे हैं कि जो प्रतिदिन दान नहीं कर सकते, तो विशेष तिथियों में जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इस प्रकार की जो विशेष तिथियाँ आती हैं, इनमें से आप दान कर सकते हैं। प्रतिदिन आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ विशेष तिथियां हैं जिसमें आप स्नान कर सकते हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, और फिर सकट चौथ। तो इस प्रकार से जो विशेष तिथियां हैं, इनमें आप स्नान कर सकते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दान कर सकते हैं। स्नान दान अगर आप रोज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विशेष तिथियों पर दान कीजिएगा। जो माघ मास के व्रत नियम मैंने आपको बताए हैं, आप एक समय भोजन कर सकते हैं शुद्ध सात्विक, और बाकी आप पूरे दिन फलाहार पर रहेंगे। और अब जानते हैं कि माघ मास में आपको सुबह से लेकर शाम तक, मतलब स्नान दान इत्यादि किस प्रकार से करना है। तो देखिए, सुबह आपको जल्दी उठना है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। वैसे कहा जाता है कि पवित्र नदी में स्नान करो, लेकिन हर कोई पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाता। तो ऐसे में अपने घर में आप गंगा जल, मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। अब स्नान करने का समय होगा। देखिए, मुहूर्त में स्नान करने का विधान बताया गया है। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब होता है सूर्योदय काल से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो अभी जैसे कि सर्दियां हैं, तो सूर्योदय काल का समय लगभग 7:15 पर होता है। तो मतलब सुबह 7:15 पर आप सूर्य उदय काल का समय है। तो आप मान लीजिए कि 5:30 या 5:45 तक भी अगर आप स्नान कर लेते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाएगा। अब जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो इतना ज़रूर कीजिए कि सूर्योदय काल होने से पहले, मतलब सूर्योदय होने से पहले आप स्नान कर लें। क्योंकि कहा जाता है कि माघ मास में सूर्योदय होने से पहले स्नान करते हैं, तो उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं और उन्हें अर्घ देते हैं, तो आपके समस्त प्रकार के पाप कर्म तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। तो स्नान ध्यान करिएगा, सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें। और जो भक्त माघ मास का स्नान करते हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना ही अत्यंत आवश्यक है। पहले दिन स्नान करने करते और स्नान करके संकल्प लेते हैं। पौष मास की पूर्णिमा पर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल दीजिए, और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके, और उनके व्रत का या फिर स्नान का नियम लें। जो भी नियम आपको लेना है, आप उस नियम का संकल्प लीजिए कि पौष पूर्णिमा से लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक आप इस नियम का पालन करेंगे। अपने नियम का संकल्प आपको लेना है। पहले नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का नाम बोलेंगे, और हाँ, अपने हाथ में जल, पुष्प आदि लेकर संकल्प लेना है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप नियम ले रहे हैं, उसे निर्विघ्न रूप से पालन कर पाएँ। भगवान आपको इतनी सामर्थ्य दें। इत इसलिए इस संकल्प के साथ ही आपको नियम प्रारंभ करना है। इसके बाद विधि-विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिए। भगवान श्री विष्णु को जो भी स्वरूप आपके पास हो, शालिग्राम, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, चतुर्भुज रूप आपके पास जो भी हो, उनका अभिषेक पूजन कीजिए पंचामृत से, कच्चे दूध से, और इसके बाद जल से। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कीजिए, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित कीजिए। विधि विधान से उनकी पूजन कीजिए। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन भोग लगाइए और वहीं बैठकर मंत्रों का जाप कीजिए। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और फिर मधुराष्टकम का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर कोई जैसे विष्णु पुराण इत्यादि का पाठ
आप अपनी इच्छा के अनुसार समय समय पर पढ़ सकते हैं, या कोई ना कोई भी पुराण, स्रोत इत्यादि जरूर पढ़िए। और आपको क्या करना है, आपको उसी प्रकार से पूरे महीने तुलसी का पूजन भी करना है, जैसे कि हम कार्तिक मास में करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी का पूजन करें, फिर तुलसी में दीपदान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। आप चाहें तो भगवान विष्णु की पूजन करने के बाद तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, या फिर पहले भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप तुलसी में जल दें उस और उनकी पूजा करें, फिर उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें, या फिर पहले भी दे सकते हैं। आपने जैसा नियम लिया हो और आपके लिए जैसी सुविधा हो उस तरह से आप कर लीजिएगा। पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि स्नान करने के बाद पूजा करें, और उसके बाद फिर आपको दान करना है। दान किन चीज़ों का करना है, देखिए भक्त स्नान करने के बाद व्रत करते हैं और प्रतिदिन दान करते हैं, तो हम प्रतिदिन दान का नियम लेते हैं। और फिर अन्न दान जैसे तिल, गुड़, चावल, दाल और खिचड़ी जैसे चावल मिलाकर इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। और कम से कम दान हमें इतना करना है कि कम से कम एक व्यक्ति के खाने की सामग्री का दान होना चाहिए। और बाकी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर याद रखिए कि प्रतिदिन हमें दान करना है। प्रतिदिन हमें दक्षिणा, जब हम दान करेंगे तो उसमें हमें दक्षिणा अवश्य रखना है, चाहे 11, 21, 51, आपके जितनी भी सामर्थ्य हो उसी प्रकार से आप दक्षिणा रख सकते हैं। दक्षिणा के स्वरूप में अन्न के साथ धन का दान करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब मैंने यह आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है कि आप किस प्रकार से दान कर सकते हैं और किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। दान आपकी सामर्थ्य हो तो आप प्रतिदिन सब्जियों का भी दान कर सकते हैं, फल मिठाइयों का भी दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, रजाई का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्र का दान कर सकते हैं। तो दान आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार देख सकते हैं कि आपको किन चीज़ों को और कैसे दान करना चाहिए। या माघ का महीना है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहें तो प्रतिदिन दान कर सकते हैं, या फिर जो भक्त प्रतिदिन दान नहीं कर सकते विशेष तिथियों में जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या फिर एकादशी, चतुर्थी, इन दिनों में भी दान कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप कब दान करना है, आपको किस प्रकार से करना है। इस पूरे माघ के महीने में नियम का पालन करना है प्रतिदिन के अनुसार। फिर विशेष तिथियों के अनुसार माघ मास में स्नान कर रहे हैं तो काले तिल जरूर मिलाइएगा। अपने स्नान के जल में काले तिल जरूर मिलाइएगा। अपने पात्र में गंगा जल लेना है, फिर गंगा जल में काले तिल डालिए और इसके बाद उस पात्र को शुद्ध जल में डालकर स्नान करना है। इससे कहा जाता है कि काले तिल मिलाकर अगर हम स्नान करते हैं तो हमारी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। जाने अनजाने किए गए जो भी हमारी पाप कर्म संचित हो इस जन्म के या फिर पूर्व जन्म के, वो सभी हमारे समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा राहु केतु जनित कोई भी पीड़ा हो, जन्म कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो, पितृ दोष हो, तो इससे मुक्ति मिलती है। तो यह बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। मान लीजिए कि एक छोटा सा उपाय करके अगर आप सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। माघ महीने का पालन आप लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिएगा। अच्छा, तो जो भक्त व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष बातें हैं, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करना, आपको लहसुन प्याज का त्याग करना, मांस मदिरा का त्याग करना। इसके अलावा जमीन पर सोना यानी कि भूमि पर शयन करना यह श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब आवश्यक नियम माना जाता है। जो माघ मास के भी व्रत करते हैं तो वह बहुत ही उनके लिए आवश्यक है नियम का पालन करना। कई लोग ऐसे हैं जो स्नान तो कर सकते हैं लेकिन ब्रह्मचार्य के नियम का पालन नहीं कर पाते या फिर लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, आप स्नान कीजिए और इसके अलावा जो भी नियम आप पालन कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। चाहे तो लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा और फिर स्नान कीजिएगा, इसके बाद अधिक फल प्राप्त होगा। नहीं कर पाते लहसुन प्याज का त्याग तो कोई बात नहीं, स्नान का नियम लीजिएगा, दान दीजिएगा, तुलसी की पूजा कीजिएगा, सूर्य देव की आराधना कीजिएगा, भगवान विष्णु की पूजा करके मंत्रों का जाप कीजिएगा। इतना भी बहुत होगा, जितना कर सकते हैं उतने करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पीरियड के समय हमें क्या करना है, पीरियड के समय हमें स्नान तो करना है लेकिन हमें मानसिक तौर से पूजा करनी है और सारे नियमों का पालन करते रहना है, और पूजा हमें मानसिक रूप से करनी है। सुबह की कथा में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको प्रतिदिन ज़रूर सुन लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्रियंका धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे धर्म परिवार का हिस्सा बने। जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी। मिलते हैं अगली दिव्य ज्ञान के वीडियो में।
धन्यवाद।